एवरीवन दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक मसीह और अपने चैनल द जर्नी सीकर्स पे आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, बिना वक्त को ज़ाया किए हुए आज के अपने टॉपिक पर आते हैं। जी, बात हो रही है कि वीएफएस के अपॉइंटमेंट की एक बहुत बड़ी लिस्ट है और उसके अंदर आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते और बहुत से लोगों को आखिरी दिन तक इंतज़ार करना पड़ता है। और ऐसा भी होता है कि किसी किसी का वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है, उनका प्रिंसिपल अप्रूवल एक्सपायर हो जाता है और उनको वीएफएस की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो ये जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आज की वीडियो में मैं आपके पास इसका एक शॉर्ट रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों होता है, और दूसरा इस वीडियो में ये चीज़ भी जाहिर करूंगा कि आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम को काउंटर कर सकते हैं। ऐसे 4-5 स्टेप्स आपको बताऊंगा जो कि अगर आप उनके ऊपर अच्छे से अमल करें तो आपको वीएफएस की अपॉइंटमेंट या तो बहुत आसानी से मिल जाती है या आपको इतनी परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो एक छोटा सा रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि एजेंट हजरात जो है वो बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स को होल्ड करके रखते हैं और फिर उन्होंने ब्लैक में बेचनी होती हैं। ये एक सबसे पहला मसला आता है। और फिर दूसरी ये भी बात है कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने अप्लाई किया है, एक हाई वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन है जिसकी वजह से वीएफएस के पास खुद इतना टाइम नहीं होता। आप खुद भी जब वीएफएस जाएंगे तो माल्टा का काउंटर मेरे ख्याल सबसे बिजीएस्ट है। तो ये एक रीज़न है। रीज़न इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन इनका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन कि आप अपने एम्प्लॉयर से ही कहें कि वो आपके लिए वीएफएस का अपॉइंटमेंट बुक करें, जिसमें आपके एम्प्लॉयर के पास ये एक्सेस होती है कि वो सीवीयू के ज़रिए भी आपके लिए सीवीयू लेटर जब आता है उसके साथ ही आपका वीएफएस का अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। पहला ऑप्शन। दूसरी चीज़ कि आप अपने किसी दोस्त के अकाउंट से ट्राई करें, किसी और दोस्त के अकाउंट से करें, उधर शायद शो हो रही हो, डेट्स आपके पास ना हो रही हो। ये दूसरी चीज़ है, ठीक है जी। तीसरी चीज़ ये है कि आप डेस्टिनेशन चेंज करें। अब आप रहते हुए खुद तो नहीं कर सकते, आपके कोई दोस्त हजरात अजीज़ अगर वो कोई माल्टा में रहते हैं, कोई दुबई में रहते हैं, कोई इंडिया में रहता है, कोई पाकिस्तान में रहते हैं, शायद उनके पास शो हो रही हो, रेफरेंस नाम आप अपना यूज़ करें और डेस्टिनेशन आपको चेंज करनी पड़ेगी। और फिर चौथा एक बड़ा ही ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल, जिसके ज़रिए आपको जो अपॉइंटमेंट्स है वो शो होती हैं। एक तो आप स्टैंडर्ड बुक करते हैं डी वीज़ा के लिए, लेकिन अगर आप एक्सटेंडेड कैटेगरी को चूज़ करते हैं तो आपको ऑफ कोर्स मेरे ख्याल मैं आपको 70% ये चांस देता हूँ कि आपको अपॉइंटमेंट ज़रूर शो होंगी। और ये चारों चीज़ों को आपने जो है वो देखना है। पहली कोशिश मैंने आपको बता दी है कि आपने अपने एम्प्लॉयर को ही इंसिस्ट करना है कि वो आपके बिहाफ पे कर दे। अगर नहीं होता और आप खुद ही अपना सारा प्रोसेस करते हैं तो फिर ये आपके पास मैंने 3-4 चीज़ें रखी हैं, जिसमें से आप अपनी कैटेगरी भी चेंज करके देख सकते हैं। नॉर्मल डी स्टैंडर्ड से आप जो है एक्सटेंडेड कैटेगरी में अप्लाई करें। इसके अलावा आप डेस्टिनेशन चेंज करें, अपने किसी दोस्त को कहे कोई इंडिया से ट्राई कर ले, कोई पाकिस्तान से ट्राई कर ले, किसी और के पास ऑफ कोर्स शो हो रही होगी। तो ये वीएफएस अपॉइंटमेंट। और फिर इस वीडियो में मैं फ़ीस की बात बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि फ़ीस जो है वो वेरीज करती है डिफरेंट कैटेगरीज़ के ऊपर। मैं अपनी वीडियो खामखा नहीं लंबा करना चाहता कि डिफरेंट कैटेगरीज़ की डिफरेंट फीसेस होती है और फिर जगह टू जगह भी डिपेंड करती है। और फीस जो है वैसे ही माल्टा की चेंज हो चुकी है और मुझे नहीं पता अगले 6 महीने में और भी चेंज हो जाए, तो फीस की बात नहीं करते। और ये 4 पॉइंट्स अगर आप अच्छे से कंसीडर करें तो मुझे लगता है कि आप अब माल्टा के वीएफएस के अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। Goodbye.